हेलो गाइस। अभी तक हमने पढ़ रहे थे मटेरियल प्लेसमेंट टेक्निक, जिसमें से 4 पॉइंट पढ़ चुके थे। ठीक है, पहला था न्यूमेटिक टेक्निक, दूसरा था ओपन टॉप, थर्ड था बर्ड्स बर्ड माउथ टेक्निक। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट था ड्राई पैकिंग या प्री पैकिंग। ठीक है, 4 पॉइंट अभी तक हमने पढ़ लिया था। मटेरियल प्लेसमेंट टेक्निक यानी या कंक्रीट प्लेसमेंट टेक्निक। चार पॉइंट्स अभी तक हमने देख लिया था। फिफ्थ टेक्निक है जो प्री पैक्ड या एग्रीगेट कंक्रीट। ठीक है, प्री पैक्ड एग्रीगेट कंक्रीट होता क्या है, इसमें देखते हैं हम श्रिंकेज को रिड्यूस करने के लिए या श्रिंकेज को रिपेयर करने के लिए इस मेथड को या इस टेक्निक को अपनाया जाता है। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या होंगे? यही एडवांटेज होता है कि ये श्रिंकेज को रिड्यूस करता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसमें स्पेशल टाइप का एग्रीगेट यूज़ करा जाता है। ठीक है, स्पेशल टाइप का एग्रीगेट को यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट चीज़ है कि इसमें कैविटी को फिल करने के लिए क्या होती है, थोड़ी यानी एग्रीगेट को कैविटी में फिल करने में थोड़ी परेशानी होती है, यानी डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें थोड़ी डिसएडवांटेज थी। तो इसमें क्या बताया था, प्री पैक्ड एग्रीगेट कहाँ यूज़ करते हैं? प्री पैक्ड एग्रीगेट को का उपयोग इस टेक्निक या इस मेथड का उपयोग श्रिंकेज को रिड्यूस करने के लिए, श्रिंकेज को कम, जो कंक्रीट्स में श्रिंकेज आई है उस श्रिंकेज को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। यही इसका एडवांटेज भी होगा। इस टेक्निक का उपयोग श्रिंकेज को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके एडवांटेज देख लेते हैं क्या है। एडवांटेज भी यही है कि ये श्रिंकेज को रिड्यूस करता है। एडवांटेज क्या होंगे? एडवांटेज ये है कि इसमें पहली चीज़ तो कोई भी स्पेशल टाइप का इक्विपमेंट यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ क्या होगा, नेक्स्ट एडवांटेज क्या होगा, श्रिंकेज को रिड्यूस करने में उपयोगी होता है। श्रिंकेज को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, डिसएडवांटेज, पहला एडवांटेज हो गया ये, और सेकंड हो गया कि कोई भी स्पेशल टाइप का इक्विपमेंट को उपयोग में नहीं लाते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है इसमें? डिसएडवांटेज है इसमें डिसएडवांटेज है जो कि स्पेशल टाइप का एग्रीगेट का उपयोग किया जाता है। इसमें स्पेशल टाइप की एग्रीगेट का उपयोग किया जाता है। इस विधि में या इस मेथड में स्पेशल टाइप का एग्रीगेट उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, सेकंड डिसएडवांटेज होगा कि इसमें जो एग्रीगेट को कैविटी में फिल करते हैं तो थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। सेकंड चीज़ क्या बताया कि जो एग्रीगेट्स होते हैं, एग्रीगेट्स को यानी एग्रीगेट्स में मिलावा को कैविटी में फिल करते समय या भरते समय फिल करने में क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है, यानी कठिनाइयाँ होती हैं। ठीक है, डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट जो टेक्निक है हमारी, यानी मटेरियल प्लेसमेंट टेक्निक नेक्स्ट होगी, या मटेरियल प्लेसमेंट टेक्निक की नेक्स्ट टेक्निक है ट्रैवल
अप्लाइड टेक्निक या मेथड। तो ट्रैवल अप्लाइड टेक्निक क्या होता है? ट्रैवल अप्लाइड टेक्निक को जहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस या हॉरिजॉन्टल एरियाज, वर्टिकल एरियाज और ओवरहेड एरियाज में क्या करते हैं? रिपेयर करने के लिए। ट्रैवल अप्लाइड टेक्निक इज यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ओवरहेड एरियाज फॉर रिपेयर पर्पस इन व्हिच द डेप्थ ऑफ क्रैक्स या डिफेक्ट्स नॉट मोर देन 25 mm एंड नो रीइंफोर्सिंग स्टील इज अप्लाइड। ठीक है, मीन्स ये है कि जहाँ पर ट्रैवल अप्लाइड टेक्निक उपयोग करा जाता है, इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हॉरिजॉन्टल, किस एरियाज में? हॉरिजॉन्टल एरियाज में, वर्टिकल एरियाज में और ओवरहेड एरियाज में। ठीक है, को रिपेयर करने में, जिनकी डेप्थ यानी डेप्थ होनी चाहिए नॉट मोर देन 25 mm, जिसकी 25 mm गहराई से ज़्यादा डेप्थ नहीं होनी चाहिए, तथा नो रीइंफोर्सिंग स्टील यानी कि जो जहाँ पर स्टील का उपयोग यानी प्रबलित ना किया गया हो, स्टील का उपयोग ना किया गया हो। ठीक है, ऐसे एरियाज में इसका उपयोग यानी ट्रैवल अप्लाइड टेक्निक का उपयोग कहाँ पर करते हैं? इस तकनीकी का उपयोग, इस तकनीकी या इस मेथड का उपयोग इस तकनीकी का उपयोग हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज एरियाज में, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज एरियाज में, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर एरियाज में, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तथा ओवरहेड एरियाज में। ओवरहेड एरियाज में जहाँ पर जो भी डिफेक्ट्स वगैरह आया है तो उसको क्या करना है? प्लेसमेंट यानी मटेरियल को प्लेस करना है, वहाँ पर कंक्रीट को प्लेस करना है। यानी जहाँ पर जो डेप्थ है, जहाँ पर डेप्थ नॉट मोर देन 25 mm, जहाँ पर डेप्थ 25 mm से ज़्यादा ना हो तथा नो रीइंफोर्सिंग स्टील यानी जहाँ पर इस्पात यानी स्टील को प्रबलित यानी रीइंफोर्सिंग प्रबलित ना किया गया हो। कहाँ पर इसका उपयोग करते हैं? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तथा ओवरहेड एरियाज में, जहाँ पर कि जो डेप्थ है 25 mm से ज़्यादा ना हो तथा स्टील को प्रबलित ना किया गया हो, ठीक है, जहाँ पर स्टील को प्रबलित ना किया गया हो, तो ऐसे एरियाज में क्या करते हैं? ट्रैवल अप्लाई टेक्निक का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज है इसमें कि जो इक्विपमेंट्स हैं यानी कोई स्पेशल टाइप्स की इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, स्पेशल टाइप्स की इक्विपमेंट नहीं ज़रूरत पड़ी है तथा ये छोटे कार्यों, छोटे एरियाज को रिपेयर करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी स्पेशल टाइप का इक्विपमेंट का उपयोग नहीं करते हैं। इक्विपमेंट जो है एडवांटेज इसका है, एडवांटेज यानी नो यूज ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट। स्पेशल इक्विपमेंट का उपयोग की ज़रूरत नहीं पड़ती है तथा छोटे एरियाज़ के लिए, छोटे एरियाज़ को यानी इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? छोटे एरियाज़ को रिपेयर करने में, छोटे एरियाज़ की रिपेयर करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज के क्या हैं?
पहला डिसएडवांटेज हो जाएगा, यानी कि पहली इसमें जो डिसएडवांटेज है, यानी कि इसमें स्पेशल मटेरियल में बी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग पर्पस। मीन्स है कि कोई भी इसमें जब बॉन्डिंग, यानी यहाँ पर क्या क्या बताया गया, वर्टिकल, हॉरिजेंटल और ओवरहेड एरियाज में रिपेयर करने के लिए, जहाँ पर डेप्थ नॉट मोर देन 25 mm एंड नो रीइंफोर्सिंग स्टील। ठीक है, मीन्स है तो डिसएडवांटेज ये होगा कि इसमें हो सकता है कि स्पेशल टाइप का मटेरियल यूज करा जाए, क्योंकि बॉन्डिंग को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अगर जहाँ पर बॉन्डिंग अच्छी नहीं बनी है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्पेशल टाइप का मटेरियल यूज करने को हो सकती है रिक्वायरमेंट, जहाँ पर बॉन्डिंग को स्ट्रेंथ यानी मजबूती प्रदान कराने के लिए। ठीक है, यानी स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल में बी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग पर्पस, यानी लिखेंगे स्पेशल टाइप की मटेरियल का उपयोग बॉन्डिंग के लिए किया जा सकता है, बॉन्डिंग को इंक्रीज कराने के लिए स्पेशल टाइप का मटेरियल यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट चीज़, जब स्पेशल टाइप का मटेरियल यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर स्किल्ड लेबर की नीड होगी। ठीक है, इस स्किल्ड लेबर की नीड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्किल्ड लेबर की यानी कुशल कारीगर की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब हमारा 7वां पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म एंड पंप टेक्निक। ठीक है, इसका उपयोग यहाँ पर करते हैं ओवरहेड और वर्टिकल सरफेस को रिपेयर करने में। तो 7वां पॉइंट है फॉर्म एंड पंप टेक्निक। इसका उपयोग जब हम वर्टिकल और ओवरहेड एरियाज को रिपेयर करने में अदर टेक्निक का उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जब अदर टेक्निक का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो किस लिए, तो फिर ओवरहेड और वर्टिकल सरफेसेस को रिपेयर करने के लिए हम फॉर्म एंड पंप टेक्निक का उपयोग करते हैं। ये फास्टर प्रोसेस है, ये तेज़ी से ये प्रोसेस करी जा सकती है एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है, और प्रोसेस के और टेक्निक के अपेक्षा ये तेज़ी से की जा सकती है। स्किल्ड इसमें लेबर की क्या कहते हैं, मतलब स्किल्ड लेबर पर डिपेंड नहीं करता है कि स्किल्ड लेबर की नीड हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है, एयर टाइटनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये मेथड कॉस्टली होगा, ऑब्वियसली कॉस्टली होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये फास्ट प्रोसेस है, यानी क्योंकि कुछ स्पेशल टाइप की टेक्निक यानी यहीं यूज़ करी जा रही, स्पेशल टाइप का इक्विपमेंट यूज़ करा जा रहा है, इसलिए क्या होगा, ये कॉस्टली होगा थोड़ा। ठीक है, एडिशनल वाल्व और वेंट की ज़रूरत पड़ती है। फिर से देख ले, फॉर्म एंड पंप टेक्निक का उपयोग कहाँ करते हैं, जब इसका उपयोग जब ओवरहेड या वर्टिकल सरफेसेस को रिपेयर करने के लिए जब ओवरहेड या वर्टिकल सरफेसेस को रिपेयर करने के लिए अदर टेक्निक्स जो बताई गई थी उनमें से अदर्स टेक्निक उपयोगी ना लग पाए या उपयोग ना किया जा सके, ना हो तो क्या करेंगे, फॉर्म एंड पंप टेक्निक का उपयोग करेंगे। फॉर्म एंड पंप टेक्निक का उपयोग करेंगे। फॉर्म एंड पंप टेक्निक का उपयोग करते हैं। इसका एडवांटेज है ये कि ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, एडवांटेज देख लेते हैं और डिसएडवांटेज देख लेते हैं।
ठीक है, तो इसका एडवांटेज है कि ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है स्किल्ड लेबर पर डिपेंड नहीं करता है, यानी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं होती है। स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज है कि ये कॉस्टली होगा। ठीक है, डिसएडवांटेज है इसमें कि ये प्रोसेस कॉस्टली होता है। ये प्रोसेस या ये टेक्निक कॉस्टली होता है, यानी महंगा होता है एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है एडिशनल वाल्व और वेंट्स की नीड होती है। इसमें एडिशनल यानी अतिरिक्त वाल्व एंड वेंट्स की नीड होती है, यानी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट चीज़ एयर टाइटनिंग या एयर टाइटनेस की नीड होती है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, यानी कि अभी तक हमने 7 पॉइंट देख लिए। मटेरियल प्लेसमेंट टेक्निक यानी कंक्रीट प्लेसमेंट टेक्निक के 7 मेथड देख लिए हैं। पहला हमारा था न्यूमेटिक टेक्निक, न्यूमेटिक टाइप टेक्निक। दूसरा था ओपन टॉप मेथड या ओपन टॉप टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट था बर्ड्स माउथ टेक्निक। ठीक है, फोर्थ पॉइंट था ड्राई पैकिंग या ड्राई प्री पैकिंग टेक्निक। ठीक है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे थे, इसका उपयोग कहाँ करते हैं देख लिए थे। नेक्स्ट था पांचवा था हमारा प्री पैक्ड एग्रीगेट कंक्रीट टेक्निक। ठीक है, प्री पैक्ड एग्रीगेट कंक्रीट टेक्निक। फिर था नेक्स्ट था छठवां जो था ट्रॉवल प्लेसमेंट टेक्निक। सातवां टेक्निक या सातवां मेथड था फॉर्म एंड पंप टाइप टेक्निक। ठीक है, तो अभी तक हमने मटेरियल को प्लेस करने के, अगर कहीं डिफेक्ट्स हुआ है या नीड है या रिक्वायरमेंट है कहीं कहीं की कि मटेरियल को प्लेस करने की, तो कहाँ पर जरूरत होगी? अगर कहीं किसी भी स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट्स वगैरह है तो वहीं पर क्या कहते हैं मटेरियल को प्लेस करोगे ना। तो वहाँ पर अभी क्या देख रहे थे? कंक्रीट को प्लेसमेंट करने की टेक्निक देख रहे थे। 7 टेक्निक देख लिए हैं अभी तक हमने, 7 यानी मेथड, 7 मेथड देख लिए थे कि मटेरियल को प्लेसमेंट करने के या कंक्रीट को प्लेसमेंट करने की टेक्निक्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होता है वह रिपेयर ऑफ वाल्व। ठीक है, रिपेयर ऑफ वाल्व। इसमें 2 पॉइंट्स रहेंगे रिपेयर ऑफ वाल्व्स में। पहला रहेगा रिपेयर ऑफ मोर्टार जॉइंट अगेंस्ट लीकेज। किसी भी वाल में, अगर किसी वाल में यानी रिपेयर ऑफ मोर्टार जॉइंट, वाल के जो रिपेयर करा जाएगा, इसमें क्या चीज़? मोर्टार जॉइंट अगेंस्ट लीकेज, यानी मोर्टार के जॉइंट में अगर लीकेज हो रहा है तो उसको रिपेयर कैसे करेंगे, इसको देखने वाले हैं हम। नेक्स्ट चीज़ देखेंगे एफ्लोरेंस रिमूवल। ठीक है, एफ्लोरेंस रिमूवल यानी अगर कहीं पर एफ्लोरेंस हो गया है, यानी किसी भी स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि साल्ट की मात्रा अधिक होती है, तो अगर वहाँ पर क्या किए हैं, मतलब वेटिंग किए हैं, फिटराई हो रहा है, तो कुछ टाइम बाद वहाँ पर क्या होता है, पाउडर फॉर्म में वाइट पाउडर फॉर्म में जनरेट हो जाता है, मीन्स पाउडर जैसा उत्पन्न हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, तो उसे ही कहते हैं एफ्लोरेंस। ज़्यादातर ये ब्रिक्स वगैरह में देखने को मिलता है। मीन्स यानी कि जब सॉल्वर जो साल्ट है उसमें मात्रा जो है अधिक है,
तो क्या करेंगे, अगर पानी को एब्जॉर्ब करेगा कंस्ट्रक्शन के टाइम में, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा, फिर ड्राई होगा तो वहाँ पर वाइट फॉर्म में जनरेट हो जाता है, पाउडर फॉर्म में, वाइट पाउडर फॉर्म में, ठीक है। तो उसे कहते हैं एफ्लोरेंस। एफ्लोरेंस को रिमूव कैसे करेंगे इसको देखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, रिपेयर ऑफ मोर्टार जॉइंट्स अगेंस्ट लीकेज, यानी लीकेज के अगेंस्ट, अगर मोर्टार के जॉइंट में लीकेज हो रहा है तो उसके अगेंस्ट रिपेयर कैसे करेंगे ये देखने वाले हैं। तो अभी हम फर्स्टली क्या देखेंगे, रिपेयर ऑफ वाल्व, वाल्व को रिपेयर कैसे करेंगे, इसमें दो मेथड देखने वाले हैं, ठीक है। तो रिपेयर ऑफ वाल्व, फर्स्ट फिटिंग डालते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है रिपेयर ऑफ वाल्व। क्या चीज़, रिपेयर ऑफ वाल्व, वाल्व की मरम्मत, ठीक है, रिपेयर ऑफ वाल्व, दीवार की मरम्मत, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है रिपेयर ऑफ मोर्टार जॉइंट्स अगेंस्ट लीकेज। पहला पॉइंट क्या है, रिपेयर ऑफ मोर्टार जॉइंट, रिपेयर ऑफ मोर्टार जॉइंट अगेंस्ट लीकेज, अगेंस्ट लीकेज, अगेंस्ट लीकेज। मीन्स क्या है, रिपेयर ऑफ मोर्टार जॉइंट, मोर्टार जॉइंट में कोई लीकेज आ रहा है तो उसकी रिपेयर कैसे करेंगे, ठीक है। तो रिपेयर ऑफ मोर्टार, रिपेयर मीन्स मरम्मत करना, ऑफ मोर्टार जॉइंट मीन्स मोर्टार जॉइंट का, अगेंस्ट लीकेज, लीकेज अगर आ रहा है किसी भी दीवार में, इसका मतलब है किसी दीवार में, दीवार के जॉइंट में, मोर्टार जॉइंट से अगर वाटर इंटर कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, लीकेज होगा। तो उसको कैसे उसको लीकेज को कैसे करेंगे, ख़त्म कैसे करेंगे, तो कैसे, वाटर प्रूफिंग द्वारा, यानी कि पानी इंटर कर रहा है ना तो लीकेज होगा, इसका मतलब लीकेज है, तो वहाँ पर क्या कैसे उसको रिमूव करेंगे, रिमूव करेंगे वाटर प्रूफिंग द्वारा, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं कि अगर वाटर इंटर कर रहा है इन जॉइंट्स, वाटर प्रवेश कर रहा है, यानी इंटर्स, इंटर्स इन जॉइंट, जॉइंट के थ्रू क्या होता है, पानी इंटर कर रहा है, तो कैसे क्या करेंगे, इसका रिपेयर कैसे करेंगे, वाटर प्रूफिंग द्वारा, यानी रिपेयर कैसे करेंगे, देखें तो रिपेयर कैसे करेंगे, वाटर प्रूफिंग, यानी वाटर प्रूफिंग द्वारा, यानी उस वॉल में या उस दीवार में क्या करेंगे, वाटर प्रूफिंग करेंगे, ठीक है, वाटर प्रूफिंग कर देंगे। पहली चीज़ क्या है, रिपेयर मोर्टार, यानी रिपेयर मोर्टार जॉइंट से अगर लीकेज हो रहा है तो क्या कर सकते हैं कि जो वाटर इंटर कर रहा है इन जॉइंट्स में उसको रिपेयर करने के लिए वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं, ठीक है, वाटर प्रूफिंग करेंगे। और नहीं तो मोर्टार जॉइंट्स से बचने के, मोर्टार जॉइंट्स में लीकेज से बचने के लिए क्या करने चाहिए हमें, ठीक है। तो देख लेते हैं मोर्टार जॉइंट्स, लिखेंगे कि पहला पॉइंट क्या करना चाहिए, पहला चीज़, क्लीन क्लीन लूज मोर्टार एंड डस्ट फ्रॉम द जॉइंट बाई स्टील ब्रश, स्टील ब्रश से क्या करना चाहिए, स्टील ब्रश से मोर्टार जो लूज मोर्टार है उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए, यानी जो डैम्पनेस जिसमें हो गई है उसको रिमूव कर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, और डस्ट भी रिमूव कर देना चाहिए, यानी क्लीन क्लीन लूज मोर्टार को हटा देना चाहिए, एंड डस्ट फ्रॉम द जॉइंट, यानी क्या है, जॉइंट से, मोर्टार जॉइंट से, पहली पॉइंट है इसमें, मोर्टार जॉइंट से क्या करना चाहिए, जो लूज मोर्टार है, ठीक है, लूज मोर्टार है, तथा डस्ट है, जो डस्ट जिसे कहते हैं डस्ट, यानी कूड़ा, मीन्स इसको क्या करना चाहिए, डस्ट को क्या करना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। मोर्टार जॉइंट से लूज, मोर्टार जॉइंट से, यानी जॉइंट से क्या करना चाहिए, लूज मोर्टार तथा डस्ट को स्टील ब्रश द्वारा रिमूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए,
ठीक है। सेकंड पॉइंट है सरफेस को किस यानी क्लीन कर देना चाहिए। क्लीन द सरफेस विथ वाटर, या पानी से ये जो हटाया गया है उसको उस सरफेस को क्या करना चाहिए, पानी से वॉश कर देना चाहिए, धुल देना चाहिए। ठीक है, पानी से उस सरफेस को धुल देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो रेक्ट जॉइंट है उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 15 से 20 सेंटीमीटर तक, सॉरी mm तक, 15 से 20 mm तक जो रेक्ट जॉइंट है होनी चाहिए। ठीक है, रेक्ट जॉइंट की गहराई की डेप्थ 15 से 20 mm रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिपेयर ऑफ वॉल में पहला पॉइंट देख लिया, रिपेयर ऑफ मोर्टार जॉइंट अगेंस्ट लीकेज। अगर लीकेज आ रहा है वॉल में लीकेज आ रहा है, लीकेज की वजह से मोर्टार जॉइंट्स द्वारा लीकेज आ रहा है, तो कैसे रिपेयर किया जाए। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, जहाँ से पानी इंटर कर रहा है, जिस जॉइंट से पानी इंटर कर रहा है उसको रिपेयर करने के लिए क्या कर सकते हैं, वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं, या ठीक है कर सकते हैं मोर्टार जॉइंट से क्या करेंगे, जो लूज मटेरियल है या लूज मोर्टार है और डस्ट वगैरह है उसको स्टील ब्रश से क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए, धुल देना चाहिए, मतलब क्लीन कर देना चाहिए। सेकेंड चीज़, पानी से उस सरफेस को धुल देना चाहिए, तथा रेक्ट जॉइंट 15 से 20 mm रखनी चाहिए। ठीक है, रेक्ट जॉइंट बनानी चाहिए जो 15 से 20 mm की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सेकेंड पॉइंट है एफ्लोरेंस रिमूवल। एफ्लोरेंस को कैसे रिमूव करा जाए। ठीक है, एफ्लोरेंस रिमूवल। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट है एफ्लोरेंस रिमूवल, यानी एफ्लोरेंस को कैसे रिमूव करें। तो क्या ध्यान रखना चाहिए, ब्रिक्स में जैसे यानी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो ब्रिक्स में हमको पता है कि सॉल्युबल साल्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के साथ में जो मोर्टार होता है वो क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बिल्डिंग मटेरियल में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के समय बिल्डिंग मटेरियल के साथ साथ हमको क्या यानी वाटर की भी टेस्टिंग करना चाहिए कि उसमें साल्ट की मात्रा यानी काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है, जिससे कि क्या कहते हैं एफ्लोरेंस वगैरह क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, ब्रिक्स में या कोई भी मटेरियल में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो उपयोग करते हैं उसकी टेस्टिंग करते हैं, सेम वाटर की भी टेस्टिंग करनी चाहिए, जिससे कि जो अगर वहाँ की पानी में अगर साल्ट की प्रेजेंस ज़्यादा है, ठीक है, साल्ट की प्रेजेंस ज़्यादा है तो क्या करना चाहिए, उसको फर्स्टली उसको यानी रिड्यूस करना चाहिए किसी क्या कहते हैं प्रोसेस द्वारा। यानी क्या ध्यान रखना चाहिए कि ब्रिक्स में हमको पता है कि सॉल्युबल साल्ट वगैरह प्रेजेंट होते हैं। जब कंस्ट्रक्शन के टाइम में मोर्टार क्या कहते हैं मोर्टार रखते हैं तो क्या कहते हैं वाटर एब्जॉर्ब करता है, ब्रिक्स क्या करता है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो यानी कि सॉल्ट में क्या होता है मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे बिल्डिंग मटेरियल को क्या करते हैं टेस्टिंग की जाती है, वैसे वाटर की भी टेस्टिंग करनी चाहिए, जिससे कि साल्ट की मात्रा पता चले। ठीक है, तो अगर कोई भी मीन्स कोई कंस्ट्रक्शन करा दिए, ठीक है, वो एक बार वेट करेंगे, उसको क्यूरिंग करते हैं ना, पानी को डालते रहते हैं ना, तो पानी जब डालते हैं उसके बाद में फिर ड्राई हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं जो वाटर में साल्ट मौजूद होता है वो क्या होता है, उसकी वजह से वाइट पाउडर फॉर्म में मीन्स सफ़ेद पाउडर ऊपर सरफेस पर आ जाता है, उसी को कहते हैं एफ्लोरेंस। ठीक है, यानी अगर इसमें लिखना हो तो लिखेंगे हम यहाँ पर कि
फर्स्टली तो वेट ड्राई प्रोसेस जो होता है, वेट से वेट होता है किसी कोई स्ट्रक्चर और फिर ड्राई होगा तो क्या होगा, तो वाटर में प्रेजेंट सॉल्ट की वजह से, वाटर में ही नहीं कि मटेरियल में भी, ठीक है, प्रेजेंट साल्ट की वजह से एफ्लोरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। एफ्लोरेंस किस फॉर्म में रहता है, व्हाइट पाउडर फॉर्म में, सफ़ेद पाउडर फॉर्म में दिखने लगता है। वी नो दैट, हमको पता है कि ब्रिक्स में सॉल्युबल सॉल्ट मौजूद होते हैं या प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो कि कंस्ट्रक्शन के समय कंस्ट्रक्शन के टाइम मोर्टार में प्रेजेंट वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है ब्रिक्स, ठीक है। तो एफ्लोरेंस से बचने के लिए क्या करना चाहिए, जिस प्रकार एफ्लोरेंस से बचने के लिए या एफ्लोरेंस से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको बार बार क्लीन करते रहें, ठीक है, तो भी एफ्लोरेंस जो जनरेट होगा धीरे धीरे वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फर्स्टली क्या कर सकते हैं, एफ्लोरेंस पे अगर क्रिएट हो रहा है तो उसको बार बार साफ करते रहें, क्लीन करते रहें, तो भी एफ्लोरेंस वहाँ से धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। या तो कंस्ट्रक्शन के टाइम में जो वाटर की भी टेस्टिंग करनी चाहिए, ठीक है, जैसे मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिपेयर ऑफ वाल्व। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो रहेगा रिपेयर ऑफ डीपीसी अगेंस्ट राइजिंग डैम्पनेस डीपीसी में डीपीसी से डैम्पनेस अगर बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि डैम्प प्रूफ कोर्स जो है उसमें राइजिंग यानी डैम्पनेस सीलन आ रहा है, तो कैसे रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, फिजिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। फिजिकल और केमिकल तथा इलेक्ट्रिकल मेथड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम बता दें इसमें रिपेयर मटेरियल में रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग में क्या है, चैप्टर लगभग कंप्लीट होने को है, 2 टॉपिक्स